महाराष्ट्र का चहल पहल भरा शहर बदलापुर उस समय सदमे और गुस्से की गिरफ्त में आ गया जब एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दो किंडरगार्टन की बच्चियों, जिन्हें उनके स्कूल की देखरेख में सौंपा गया था, के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया। इन भयावह आरोपों की उंगली एक स्कूल कर्मचारी पर उठ रही थी, जिससे माता पिता और निवासियों के रोंगटे खड़े हो गए। शुरुआती जांच के दौरान गोपनीयता के घेरे में छिपी यह घटना जल्द ही दुख, आक्रोश और न्याय के लिए बेताब रोने के तूफान का केंद्र बन गई। कथित अपराध का असर पूरे समुदाय पर गूंज गया, जिससे उनके मन पर एक अमिट निशान छूट गया। माता पिता, जो अब डर और चिंता से घिरे हुए थे, ने अपने ही बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। परिवारों और शिक्षण संस्थानों के बीच विश्वास की नींव ही हिलती हुई दिखाई दी। इस घटना ने एक कठोर सच्चाई को उजागर कर दिया। बच्चों की नाजुकता, यहां तक कि उनके स्कूलों के कथित सुरक्षित आश्रय स्थल के भीतर भी बेचैनी की एक सामूहिक भावना बदलापुर पर छा गई, जो तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रही थी। अपने शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए जाना जाने वाला यह छोटा सा शहर खुद को एक चौराहे पर पाता है। कथित हमला केवल दो मासूम बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं था, यह समुदाय की आत्मा पर किया गया हमला था। यह घटना समाज के उस काले पहलू की भयावह याद दिलाती है, जहां सबसे कमजोर लोगों को भी नहीं बख्शा जाता। जैसे जैसे फुसफुसाहट बातचीत में बदली और बातचीत सामूहिक गुस्से में, भावनाओं के सार्वजनिक उभार, न्याय की मांग के लिए मंच तैयार हो गया, जो बदलापुर ने पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना ने पूरे शहर को एकजुट कर दिया और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब तक हमारे बच्चे असुरक्षित रहेंगे। बदलापुर में हुई यह दिल दहला देने वाली घटना ऐसे ही गुमनामी में खो जाने वाली नहीं थी। यह घटना एक चिंगारी बन गई, जिसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। पीड़ा और न्यायपूर्ण क्रोध के मिश्रण से प्रेरित होकर समुदाय एक स्वर में उठ खड़ा हुआ। हर व्यक्ति के दिल में एक ही सवाल था, न्याय कब मिलेगा। शहर के बीचों बीच एक सहज और स्वाभाविक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह विरोध प्रदर्शन एक लहर की तरह फैल गया, जिसमें हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग शामिल हो गए। इसके सबसे आगे महिलाएं थीं, माताएं, बहनें, बेटियां। उनके चेहरे पर दुख और दृढ़ संकल्प का मिश्रण साफ झलक रहा था। उनके कदमों में एक अडिग विश्वास था कि न्याय मिलेगा। उन्होंने कथित अपराध को दबाए जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी आवाज को दबाए जाने से इनकार कर दिया। उनके नारों में एक गूंज थी जो दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। रेल की पटरियां, जो बदलापुर को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली जीवन रेखा थीं, उनके गुस्से का प्रतीकात्मक मंच बन गई। यह एक ऐसा मंच था जहां से उनकी आवाजें और भी बुलंद हो गईं। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी, जिनकी संख्या हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही थी, पटरियों पर जमा हो गए, जिससे शहर का रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। यह ठहराव उनके संकल्प की गहराई को दर्शाता था। उनका संदेश स्पष्ट और दृढ़ था, छोटी पीड़िताओं के लिए न्याय किसी भी कीमत पर जरूरी है। यह संदेश हर दिल में गूंज रहा था। दैनिक जीवन में आई इस रुकावट को एक आवश्यक बलिदान के रूप में देखा गया, जो इस मकसद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह बलिदान उनके संकल्प को और भी मजबूत बना रहा था। यह विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में स्कूल के आसपास के इलाके तक ही सीमित था, ने तेजी से गति पकड़ी और बदलापुर के सभी कोनों से निवासियों को अपनी ओर खींच लिया। यह एक जन आंदोलन बन गया। दुकानदारों ने एकजुटता में अपनी दुकानें बंद कर दी। उनके व्यवसाय न्याय की तलाश में पीछे छूट गए। यह एकता का प्रतीक था। एक साझा उद्देश्य की भावना से हवा में बिजली दौड़ गई, एक सामूहिक भावना जिसने सामाजिक और आर्थिक विभाजनों को पार कर लिया। यह भावना हर दिल में एक नई ऊर्जा भर रही थी। दो छोटी बच्चियों पर हुए कथित हमले ने एक समुदाय को अनजाने में एकजुट कर दिया था, जिससे साझा दर्द और अटूट दृढ़ संकल्प का बंधन मजबूत हुआ। यह बंधन अब टूटने वाला नहीं था। रेल की पटरियां, जो अब मानवता के सहाय से सराबोर थीं, तेज और कठोर कार्रवाई की मांग वाले नारों से गूंज रही थीं। प्रदर्शनकारियों की आवाजें एकजुट होकर एक शक्तिशाली संदेश भेज रही थीं। प्रदर्शनकारियों की मांगें सीधी लेकिन शक्तिशाली थीं। वे न्याय की गुहार लगा रहे थे और उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। उन्होंने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग की, जिसमें दोषी को कानून की पूरी ताकत से दंडित करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं था। यह उनकी न्याय की प्यास को दर्शाता था। हमें न्याय चाहिए और दोषी को फांसी दो के नारे पूरे शहर में गूंज उठे, जो भीड़ में उमड़ रही कच्ची भावनाओं का एक भयावह प्रमाण थे।
यह नारों की गूंज हर गली और चौराहे पर सुनाई दे रही थी। रेल की पटरियों को अवरुद्ध करने का निर्णय, हालांकि विघटनकारी था, एक रणनीतिक फैसला था। यह एक ऐसा कदम था जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसने प्रदर्शनकारियों के अपनी आवाज बुलंद करने के दृढ़ संकल्प के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया, जिससे एक बड़े मंच पर उनकी दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित हुआ। यह उनके संघर्ष की गहराई को दर्शाता था। हजारों यात्रियों को प्रभावित करने वाले रेल यातायात में व्यवधान ने यह सुनिश्चित कर दिया कि इस मुद्दे को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। इसने अधिकारियों को नोटिस लेने के लिए मजबूर किया, उन्हें प्रदर्शनकारियों से जुड़ने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि विरोध केवल प्रतिशोध की मांग करने से कहीं अधिक था। यह एक व्यापक सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा कर रहा था। यह बदलापुर और उसके बाहर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा की कथित कमी के व्यापक अभियोग के रूप में विकसित हुआ। यह एक सामूहिक चिंता का प्रतीक बन गया। प्रदर्शनकारियों ने अपने ही बच्चों की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज दी। साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के बढ़े हुए उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह एक गहरी चिंता थी। साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के बढ़े हुए उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह एक सामूहिक मांग बन गई। इस घटना ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जिससे उन प्रणालीगत मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई जो अक्सर ऐसे जघन्य अपराधों को होने देते हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। स्थानीय अधिकारी विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और गंभीरता से बेखबर ने शुरू में बातचीत और समाधान के प्रयासों के साथ प्रतिक्रिया दी। बढ़ती अशांति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने खुद को मानवीय भावनाओं की एक दीवार का सामना करते हुए पाया। शांत रहने की अपील और पूरी जांच का आश्वासन संदेह और गुस्से से मिला। प्रदर्शनकारी, जिनका धैर्य अब जवाब देने लगा था, खोखले वादों के मूड में नहीं थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने समुदाय के नेताओं और प्रदर्शनकारी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने भीड़ को आश्वासन दिया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरी जांच चल रही है। हालांकि तत्काल गिरफ्तारी की कमी, साथ ही शुरुआती प्रतिक्रिया में तात्कालिकता की कमी ने भीड़ के भीतर व्याप्त गुस्से और अविश्वास को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। स्थिति अस्थिर बनी रही। रेल की पटरियों को न्याय के लिए प्रदर्शनकारियों की मांगों के आगे बंधक बनाकर रखा गया। जैसे जैसे घंटे तनावपूर्ण गतिरोध में बदलते गए, अधिकारियों ने खुद को एक नाजुक संतुलनकारी कार्य करते हुए पाया। उन पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ एक भयावह अपराध से जूझ रहे समुदाय की वैध चिंताओं और शिकायतों को दूर करने का काम सौंपा गया था। पुलिस को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्यवाही करनी पड़ी। हमें हुई किसी भी चोट पर खेद है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। आयुक्त रविंद्र शिसवे ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अराजकता के बीच व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। यह अस्वीकार्य है। हम यहाँ शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आए थे और अब देखो क्या हो गया है। लोग घायल हैं और कई लोगों को बिना वजह गिरफ्तार किया गया है। बदलापुर में स्थिति उस समय और भी भयावह हो गई जब चोटों और गिरफ्तारियों की खबरें आने लगी। समुदाय जैसे जैसे सामने आ रही घटनाओं से जूझ रहा था, तनाव बढ़ता ही गया। पुलिस की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुपातहीन थी। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। हम अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की तत्काल जांच की मांग करते हैं। विपक्षी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए जवाबदेही और कार्रवाई से प्रभावित लोगों के लिए न्याय की मांग की। हम लोगों के दर्द और गुस्से को समझते हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी जांच की जाएगी। हम न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। अराजकता के मद्देनजर सरकारी अधिकारी व्यापक जांच का वादा करते हुए पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए आगे आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों ने कई तरह की भावनाओं और राय को जन्म दिया है। कुछ लोग पुलिस की प्रतिक्रिया को व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इसे दुखी नागरिकों के खिलाफ बल के अत्यधिक प्रयोग के रूप में देखते हैं। बहस जारी है, जो समुदाय के भीतर गहरे विभाजन को दर्शाती है।
जैसे जैसे घटना शांत होती जा रही है, ध्यान न्याय और उपचार पर केंद्रित होता जा रहा है। अधिकारी दोषियों को सजा दिलाने का वादा करते हैं, जबकि समुदाय के नेता भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के उपायों का आह्वान करते हैं। यह चिंतन, कार्रवाई और आशा का समय है। यह घटना भारत में चल रहे बाल सुरक्षा संकट की एक कड़ी याद दिलाती है। यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रणालीगत बदलावों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। राष्ट्र उम्मीद के साथ देख रहा है, सार्थक सुधारों और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर रहा है।